आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, है ना। देखिए, पिछले वाले क्लास में हमने फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स होता क्या है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि आखिर फोर्स कब होगा, है ना। पुश या फिर पुल कब होगा, ठीक है। चलिए इसी के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये हो गया कि आपके पास यदि एक ऑब्जेक्ट है तो क्या एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ह्यूमन बींग, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हम चुपचाप बैठे हुए हैं, तो हम भी तो एक ऑब्जेक्ट ही हुए। यदि हम अकेला सिंगल हैं या फिर मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो क्या मेरे बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का हलचल होगा, नहीं होगा। मतलब कि फोर्स हमारा तभी लगता है जब आपके पास कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप यदि हमको धकेल लेंगे तो मेरे ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, या फिर हम आपको धकेलेंगे तो आपके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स जब भी लगेगा तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगेगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पास कभी भी फोर्स नहीं लग सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आपके टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है, तो क्या उस पेन के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। यदि आपके बेंच के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर यदि एक पेन रखा हुआ है तो वो चुपचाप वैसा ही रहेगा, लेकिन यदि उस पर फोर्स लगाना है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को आना पड़ेगा। यानी कि हम लोग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है, एक वस्तु ही है हम लोग, है ना। तो हमको आके उसको उठाना पड़ेगा, तब उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी कि या तो उसको हम लोग उठा लेंगे या तो उसको हम लोग वहीं पर रहने देंगे, या फिर उसको थोड़ा सा हिला डुला कर आगे कर देंगे, इस प्रकार का है कि नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब तक इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक फोर्स वहाँ पे लागू होगा ही नहीं। जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाएगा तब जाकर वहाँ पे छोटा सा फोर्स हो या फिर बड़ा सा फोर्स हो, वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दो ऑब्जेक्ट जब भी आपस में टकराएंगे या फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी आपको वहाँ पर फोर्स महसूस करने को मिल सकता है। सिंगल में कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर अ फोर्स टू शो इट्स इफेक्ट। मतलब कि फोर्स को यदि आपको महसूस करना है, अच्छा क्या फोर्स को हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं। फोर्स ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फोर्स एक भावनात्मक चीज़ है, यानी कि आपको वो दिखेगा नहीं लेकिन आप उसको महसूस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ये हमारा यहाँ पे ये टेबल है तो इसके ऊपर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, हाथ से इसको दबा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार से हिलाने लगे, डोलाने लगे, तो ये आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स कभी भी आपको दिखता नहीं है, लेकिन फोर्स के द्वारा किया गया काम वो आप महसूस कर लेते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत है इसमें। जैसे यदि कोई हमको आकर एक चाटा मार दे तो एक हमको चाटा जो मारेगा वो मेरे बॉडी के ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। वो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन चाटा मारने के द्वारा जो मेरे गाल पे दर्द होगा वो हमको महसूस करने को मिल सकता है, ठीक ना। तो कम से कम यदि आपको ये जानना हो कि फोर्स किस प्रकार से वर्क करता है, फोर्स मतलब अपना नेचर कैसे दिखाता है, तो उसके लिए कम से कम आपको दो ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। आगे, इफ देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट्स। सही बात है। यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, दो ऑब्जेक्ट आपस में लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो क्या उसके बीच में किसी भी प्रकार का आपको फोर्स देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास दो डॉगी है, ठीक है, और दोनों डॉगी चुपचाप शांत से बैठा हुआ है, तो क्या दोनों एक दूसरे पे दोनों शांत से बैठा हुआ है तो क्या घर में किसी प्रकार का हल्ला होगा, हल्ला झगड़ा होगा, नहीं होगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लुझ जाए, अटैक करने लगे, तब जाकर हो सकता है कि कोई घायल हो जाए, है कि नहीं। तो बेसिकली फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा। बेसिकली हम लोगों का इसमें ये जानना था कि कभी भी फोर्स जब भी लगेगा तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगेगा, सिंगल में कभी नहीं लग सकता है। सिंगल ऑब्जेक्ट में कभी भी किसी प्रकार का फोर्स
नहीं लग सकता है। हालांकि इसके सिंगल ऑब्जेक्ट में भी हमारा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे क्लास में बात करेंगे, क्लास 8 में थोड़ा सा। हालांकि ये भी इसका झलक मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, इसका झलक इसमें आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि फोर्स का यदि आपको इफेक्ट देखना है, यानी कि फोर्स को यदि महसूस करना है, तो कम से कम आपके सामने दो ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में एक फ्रिज रखा हुआ है, और फ्रिज एकदम शांति से रखा हुआ है, किसी प्रकार का उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो फ्रिज आपको चलता हुआ नज़र आएगा क्या? यानी कि कहीं से हिलता हुआ नज़र आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यदि आप उसको जाकर हिलाएंगे, डोलाएंगे, है ना, उसको धक्का देंगे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मूव करे, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिले। तो उस ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट आया वो किसके वजह से आया? फोर्स के वजह से आया। और फोर्स किसके वजह से आया? दो ऑब्जेक्ट के वजह से आया, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही था हमारा इस टॉपिक में। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लोडिंग फोर्सेस के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, थोड़ा बहुत और जानेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।